माँ गंगा सेवा समिति के तत्वाधान में 25 दिसंबर सोमवार को माँ गंगा महोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें माँ गंगा का 101 किलो दूध, दही, धृत चंदन तथा शक्कर से महाअभिषेक किया जाएगा। साथ ही 1100 साड़ियां अर्पित की जाएंगी। प्रेस वार्ता में बाल योगी अरुण चैतन्यपुरी जी महाराज ने बताया कि विगत 47 वर्षों से कानपुर के काशी सिद्धनाथ घाट पर नेपाली बाबा की याद में गंगा महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें पूरे देश से गंगा भक्तों का तांता लगा होता है। इस बार के गंगा महोत्सव में मां गंगा सेवा समिति पूरे देश और प्रदेश में 21,000 आमंत्रण बांट रही है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति के साथ देश भर से आए संतों द्वारा भजन संध्या का भी आयोजन किया जाएगा। गंगा महोत्सव में आए हुए सभी गंगा भक्तों के लिए भोजन प्रसाद और ठहरने की उचित व्यवस्था की गई है। व्यापारी नेता विनोद गुप्ता ने प्रदेशवासियों और शहरवासियों से अधिक गंगा महोत्सव में शामिल होकर प्रसाद ग्रहण करने की अपील की है। राष्ट्रीय संयोजक मां गंगा सेवा समिति, प्रदेश उपाध्यक्ष अपना दल पार्टी, चेयरमैन आरजी ग्रुप ऑफ स्कूल्स। आज का जो प्रेस वार्ता का जो मुख्य उद्देश्य है, हम सबके प्रिय परम आदरणीय परम श्रद्धेय श्री बाल योगी अरुण चैतन्यपुरी महाराज जी के नेतृत्व में माँ गंगा सेवा समिति एवं मठ मंदिर समन्वय समिति द्वारा आयोजित विगत कई वर्षों से, कम से कम 47 वर्षों से आयोजित गंगा महोत्सव, विशाल एवं भव्य गंगा महोत्सव के संदर्भ में यहाँ पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। और जिसमें आप सबके बीच में हम सबके गुरु महाराज जी यहाँ उपस्थित हैं, श्री अरुण चैतन्यपुरी महाराज जी, और माँ गंगा के पवित्र तट पे, माँ की गोद में, बाबा सिद्धनाथ द्वितीय काशी धाम में ये कार्यक्रम विगत कई वर्षों से चल रहा है। धूमधाम से ये पर्व मनाया जाता है। इसमें कानपुर ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारतवर्ष से सभी क्षेत्रों से, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, व्यापारिक हो, कि धार्मिक, हर क्षेत्र से इसमें लोग उपस्थित होते हैं। और कार्यक्रम की जो भव्यता है वो अपने आप में अलग ही देखने को आती है। ऐसा कार्यक्रम जो कहीं पूरे प्रदेश या देश में ऐसा कार्यक्रम कहीं आयोजित नहीं होती माँ की गोद में। और जिस तरीके की माँ की आरती होती है, शाम की जो संध्या आरती, वो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ काशी विश्वनाथ बाबा के जो तट में, गंगा मैया के तट में जिस तरीके की आरती का आयोजन किया जाता है, अद्भुत आरती का आयोजन किया जाता है। और शहर के और क्या पूरे उत्तर प्रदेश के, पूरे देश के गणमान्य लोग उपस्थित रहते हैं, सभी संत महात्मागण लोग उपस्थित रहते हैं। ये हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग इस कार्यक्रम में जुड़े हुए, माँ गंगा मैया की सेवा करने का हम लोग को अवसर प्राप्त हुआ। और पुनः आप सभी को मैं आमंत्रित करता हूँ आज की इस प्रेस वार्ता में, समस्त क्षेत्रवासियों को, समस्त प्रदेशवासियों को, समस्त देशवासियों को, आप सभी प्रेस वार्ता वाले हमारे जितने भी संबंधित हमारे भाई हैं, सभी का मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। आप सब लोग आएँ और देखें, कार्यक्रम की भव्यता देखें। जय गंगा मैया। हम लोगों को महसूस हो, जो हमारे महंत श्री अरुण पुरी महाराज हैं, आज इस मठ समन्वय समिति का कंप्लीट पूरे आज 47 वर्षों से ये कार्यक्रम लगातार चलता आया हुआ है। और आज हम ये चाहते हैं कि कम से कम इस बार लगभग करीब 1 लाख से ज़्यादा हमारे श्रद्धालु उस गंगा तट पर उपस्थित होंगे। और हम सभी को चाहते हैं कि सभी पूरे कानपुर के, पूरे उत्तर प्रदेश के सभी महंत और जितने भी हमारे आसपास के नगरवासी हैं उस गंगा तट पे आएँ और इस आयोजन का आनंद लें। यही हम कहना चाहते हैं। श्री अरुण महाराज को हम सादर। जाजमऊ स्थित सिद्धनाथ धाम द्वितीय काशी में विगत 46 वर्षों से माँ गंगा सेवा समिति भव्य गंगा महोत्सव का आयोजन कराती है। उसी क्रम में इस वर्ष भी 47वां सिद्धनाथ धाम द्वितीय काशी जाजमऊ में 25 दिसंबर सोमवार को भव्य गंगा महोत्सव का आयोजन कराने जा रही है। और ये जिस सिद्ध महापुरुष की स्मृति में होता है, वो नेपाली बाबा की, उनकी वही समाधि है। और बहुत सिद्ध महापुरुष से नीम करौली वाले बाबा और दुर्हाव बाबा के परम मित्र हुआ करते थे। उन्हीं की पावन स्मृति में ये भव्य गंगा महोत्सव का आयोजन होता है। लाखों की संख्या में भक्तों की उपस्थिति होती है। तमाम ज्येष्ठ श्रेष्ठ संत, प्रदेश और देश के संतों का जमावड़ा होता है, संत का प्रवचन होता है। तमाम जनप्रतिनिधिगण, उच्च अधिकारी और तमाम श्रेष्ठ गंगा के प्रति आस्था रखने वाले, ऐसे तमाम प्रकृति के प्रेमियों जिनके द्वारा प्रकृति का संरक्षण होता है, ऐसे तमाम समूहों का वहाँ एकत्रीकरण होता है। तो मैं आपके माध्यम से जनमानस को प्रार्थना करता हूँ, मेरी माताओं बहनों को प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग भारी संख्या में अपने इष्ट मित्र, सगे संबंधियों, स्वजनों, परिजनों के साथ, गली और मोहल्ले के भक्तों के साथ में, उनके समूहों के साथ में, बुजुर्गों और बच्चों के साथ में कृपापूर्वक पधारिए, माता गंगा का दर्शन करिए। गंगे तब दर्शनार्थ मुक्ति, गंगा का दर्शन करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष माने गरीबी और भुखमरी से, तमाम अभाव और संकट से। और सिद्धनाथ बाबा को जल चढ़ाइए आके, क्योंकि भगवान शंकर को जलधार बड़ी प्रिय है। सिद्धनाथ जी का पावन धाम, सोमवार का चूँकि दिवस है, बड़ा दिन है उस दिन,
तो भगवान सूर्य भी उनकी कलाएं बढ़ने लगती हैं उस दिन से। तो बहुत सुंदर संयोग है। सिद्धनाथ बाबा को गंगा माँ का जल चढ़ाइए, माता गंगा का दर्शन करिए, संतों के प्रवचन सुनिए और भंडारे का प्रसाद ग्रहण करिए। जो राष्ट्रीय स्तर के कलाकार आए हैं उनके द्वारा जो प्रस्तुत भजन है उनका श्रवण करिए। तो बहुत सुंदर एक पारिवारिक और धार्मिक और आध्यात्मिक और प्राकृतिक ये सुंदर सा आयोजन है। तो मैं पुनः पुनः यही प्रार्थना करता हूँ कि आप भारी संख्या में पधारिए, माता गंगा का आशीर्वाद प्राप्त करिए आके। चर्चित नामों में कोई जो गंगा के भक्त हैं वही चर्चित हैं। आप मेरे लिए चर्चित हैं। आप अगर आस्था रखते हैं माता गंगा के प्रति, प्रकृति के प्रति, तो आप भी मेरे लिए अत्यंत आदरणीय है, अत्यंत सम्माननीय है। तो कोई ऐसा विशेष नहीं, परंतु जो व्यक्ति गंगा माँ के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोग हैं उनके वही मेरे लिए आदरणीय है, वही मेरे लिए चर्चित हैं। जो गंगा के प्रति उनकी अविरलता, निर्मलता, पावनता, अखंडता और स्वच्छता का संकल्प लेके चलते हैं, जो गंगा की पावनता बनाए रखने में योगदान देते हैं, वही मेरे लिए आदरणीय है। कोई विशिष्ट व्यक्ति मेरे लिए आदरणीय नहीं है। और आदरणीय कोई है संत महापुरुष हैं, अच्छे लोग समाज के हैं, वो मेरे लिए आदरणीय, जिनके समाज में कोई योगदान है वही मेरे लिए सम्माननीय है। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free.